हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, ये रीडिंग सुनते वक्त शायद तुम्हारा दिल में बहुत पुरानी बातें वापस आ जाएगी। और अगर आज भी उस इंसान का नाम सुनते ही तुम्हारे दिल में थोड़ा सा रुक जाता है, तो शायद ये मैसेज तुम्हारे लिए ही है। ये जनरल कमन कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना तुम्हारे साथ मैच होगा उतना ही लेना और बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलो। कमेंट सेक्शन में 666 ज़रूर लिखना। तो चलो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच आखिर बात क्या हुआ था, किस बात पर दूरियां आई थी, किसने पहले हाथ छोड़ा था, लेकिन कार्ड मुझे एक चीज़ यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि जिस इंसान के लिए तुम इतना रोए, जिसके लिए तुमने इतनी रातों के तुम्हारे नींद गायब हो गए, जो इंसान आज भी तुमसे पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया, मैं देख रही हूँ कि ये वो पर्सन है जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढा, कभी नए लोगों में, कभी नए रिश्तों में, कभी नए अट्रैक्शंस में, कभी नए एक्साइटमेंट में। उसको लगा था कि शायद कहीं और वो खुशी मिल जाएगी जो उसके पास नहीं है। और सच बताऊं, जब तुम उसकी लाइफ में थी तब उसने तुम्हारी वैल्यू समझी ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की ना आदत होते हैं, जो चीज उनके पास होते हैं उसकी कदर नहीं करते। देखो, और आज जो दूरियां चल रहे हैं ना, इसके पीछे भी वजह यही है। जब सामने रहते हो तब कदर नहीं है तुम्हारा, और जब दूर चले जाते हो तो तुम्हारे पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। अभी इनका हाल ये है। कार्ड कह रहे हैं कि इस पर्सन ने तुम्हें ऑप्शन समझा था तब, लेकिन आज ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान को वो ऑप्शन समझा था वही उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन निकला। उसको आज ये समझ में आया, और ये रियलाइजेशन ना बहुत देर से आया, बहुत देर से। मुझे लगता है कि तुम में से ना बहुत लोगों ने इस पर्सन को पकड़ा था। तुम महसूस किए थे कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। तुमने क्वेश्चन पूछा था, तुमने आंसर मांगा था, लेकिन बार बार तुम्हें ऐसा फील करवाया गया कि जैसे प्रॉब्लम तुम हो, जैसे तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे इंट्यूशन गलत है। और फिर एक दिन सच तुम्हारे सामने खुद चल कर आ गए, प्रूफ के साथ, रियलिटी के साथ। और आज तक उस दिन तुम्हारे दिल को सिर्फ तोड़ा नहीं गया था, आज तक तुम रो रहे हो। उस दिन तुम्हारे अंदर एक जो ट्रस्ट था वो टूट गया, उसका डेथ हो गया। लेकिन आज मैं जो एनर्जी दिख रही हूं ना, उसमें दर्द सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, दर्द उसके पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दर्द उस वक्त था और उसका दर्द अब शुरू हुआ है। वो आप ना पूरा अपने आप को पूरा एकदम ब्लैंक महसूस कर रहे हैं। कोई नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास। जो पैसे को वो सबसे बड़ा अमानत मानते थे, उसको आज पता चला कि उसका अमानत को तो वो छोड़ के कब का चले आए।
तब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था, तब सोचा गया था ये वो इंसान नहीं है जो उसे हर खुशी, हर वो कुछ दे सकते हैं जो उसको मिलना चाहिए। अभी उनको पता चला कि वही वो इंसान था, तब वो गलत था, और वो गलती से गलत करते 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 सच्चाई में इतना गलती कर दिया कि आज मुंह उठाने के लायक तक नहीं रहे। आज आप उसका ऐसा सिचुएशन है कि वो चाहे भी तो ना आईने में भी खड़े होके अपने आंखों के साथ आंखें नहीं मिला पाएगा या पाएगी। आज वो समझ रहा है कि लोग बदलने से किस्मत नहीं बदलते हैं, पार्टनर बदलने से लोनलीनेस खत्म नहीं होती है, अटेंशन मिलने से प्यार नहीं मिलता है, और नए चेहरे पुराने जख्मी को कभी भर नहीं पाते हैं। और जितना वो भागता है उतना ही उसका मन तुम्हारे तरफ वापस लौट के आता है। कभी किसी गाने में, तो जगह में, तो खुशबू में, तो आदत में, कभी किसी ऐसी बात में जो सिर्फ तुम दोनों जानते थे। और यूनिवर्स आज कह रहा है कि अब तुम उसके लिए मत रुको। अगर ये इंसान वाकई तुम्हारे है तो उसे खुद चलकर आना पड़ेगा तुम्हारे लिए, उसे प्रूव करना पड़ेगा, उसे बदल कर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि प्यार सिर्फ ना आई मिस यू बोलने से प्रूव नहीं होता है, प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रूफ होता है। वो तो कभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं, सिर्फ मुख से बोलेंगे, कुछ अल्फाज बोले, कुछ बात बोलेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, दिल से तो करने दो उसको। लॉयल्टी से प्रूफ होता है, सेक्रीफाइस से प्रूफ होता है। इसलिए यूनिवर्स ना आज तुमको कह रहे हैं कि उसके वापस आने का इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी जियो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, और फिर देखो जो इंसान कभी तुम्हें लॉस करने से नहीं डरा, वही इंसान एक दिन तुम्हें वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा डरेंगे, और ये होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो ये है कि ये इंसान के अंदर ना जो गिल्ट फीलिंग्स आ रहे हैं उसके साथ साथ इसको अब भी नज़र में आ चुके हैं, जो मुझे ये काउंटिंग आ रहा है कि 16 हो सकता है कि ये और इतने लोगों के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं, पर ये सब फेक है, तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है, और तुम्हारे साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये लोग एक बिग ज़ीरो है। अब भी उनको समझ में आ रहा है, तब तो उनको बहुत अच्छा लगा था कि वो लोग फैशनेबल ड्रेस पहनते हैं, वो लोग इतना अच्छे अच्छे तरीके से बातें करते हैं, इतना वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और तुम तो हो एकदम नॉर्मल सी एक लड़की या लड़का जो बहुत कंजर्वेटिव हो, जो बहुत फैमिली वैल्यूज समझते हो। उसको तो ये नहीं चाहिए था, उसको तो दूसरा कुछ चाहिए था। अभी समझ में आ रहा है ना दूसरा कुछ कितने दिनों के लिए चलता है। अरे एक बार बोलो, जो दुकान से हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, नया जब रहता है तब दिखने में बहुत चकमक करते हैं ना, पर इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो घर के साथ एडजस्ट हो जाता है, तुम्हारे साथ पूरा एडजस्ट हो जाता है, पर देखने में उतना चिकनापन, उतना चमकाना वो सब नहीं रहता। और हम लोग भूलते कैसे हैं, वो सब देख के, ऊपर वाले जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग को देख के जाज करते हैं। एक बात है ना, डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। उसने तो वही गलती कर दिया। अभी वो सोच रहे हैं, अभी उनको दिखाई दे रहा है कौन फेक है कौन सही नहीं है, पर इससे क्या उसने इमेजिन किया था मेरा पार्टनर वैसा होगा, वैसा होगा, वह होगा, गया तो 16 जन तो कम नहीं है ना, बहुत है।
क्या क्या हुआ? वापस आना पड़ा? किसके पास? वो तुम्हारे पास। हाँ, पर मन में तो तुम वापस आ गए, पर काम में आने के लिए उसको भी तो अपने आप को अभी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बातों से तो अभी नहीं चलने वाला है। खुद को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा उसको। इतना जालिमपन, इतना जलील किया तुम्हें। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो किया उसने, उसके लिए एक गुस्से वाली ये उसमें ये करना होगा, उसका बैकफायर होगा, ये नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। पर तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए जो एक्चुअल में होना चाहिए वो अभी तक है नहीं। हाँ, उसको अभी नज़र आ रहा है तुम सही हो, ओके फाइन। तुम्हारे काबिल तो उसको बनना है, क्योंकि वो कभी तुम्हारे काबिल थे ही नहीं। उसको अभी तुम्हारे काबिल बनना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हम तुम्हारे काबिल हो। जब तक वो ये नहीं प्रूव करेगा तब तक कैसे 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 कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अभी वो डर रहा है, मुझे मेरे पास ये एनर्जी आ रहा है कि अभी वो डर रहा है, अभी वो सोच रहा है कि तुम दोनों के बीच का जो प्यार था, तुम्हारी ओर से जो प्यार था, वो किसी चीज़ का कंडीशन नहीं रखे थे कि मैं तुमसे प्यार करूँगी, बदले में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। पर इन लोगों में था वो, इसलिए तुम में और इनमें फ़र्क उनको नज़र आ गया। थर्ड पार्टी हमेशा थर्ड पार्टी होता है, बाहर वाले हमेशा बाहर वाले ही होता है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो लव वगैरह, लव शब्द जो तुम्हारे जो ये सोच रहे हैं कि तुम इतना प्यार कर रहे हो, उतना प्यार कर रहे हो, सही है, तुम तो प्यार कर रहे हो। तुम इस प्यार के लिए बहुत तकलीफ़ें भी सहे हो, मन से बहुत बार टूट चुके हो, अभी भी अपने पैरों पे खड़े हुए हो, पर अपने दिल को उतना समझा नहीं पाए हो, अभी तक उन पे ही रुके हुए हो। मैं बोलूँगी, उन पे क्यों रुके हुए हो? वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। उसको अभी तुम्हारे लायक बनने दो, उसके बाद। हाँ, तुम्हें धोखा दिया गया, देखो कार्ड दिखा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें धोखा दिया गया, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे बार बार ये सब करते हुए गया। तुम तो उसे ही प्यार करते, तुमने तुम्हारे बेस्ट दिया उसको, हर तरीके से उसको मतलब जोड़ के रखने की कोशिश की थी तुम, या था तुम। हो सकता हो तुम कोई मेल पर्सन हो, तुम फीमेल हो, पर हर वक्त तुम ही सब कुछ करते हुए जाओगे, ये नहीं हो सकता। वो तुम्हें बहुत बार कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, अभी उनको तुम्हारे लायक बनना पड़ेगा। अभी टर्निंग पॉइंट आया है, देखो कार्ड्स बोल रहे हैं, जय माता दी। कार्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसका टर्निंग पॉइंट अभी आया है, अभी उसको बदलना पड़ेगा, अभी उसको तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास यूनिवर्स उसे आने देंगे, नहीं तो यूनिवर्स उसे आने नहीं देंगे। क्योंकि तुम जैसा प्योर एक इंसान हो, तुम्हारे पास क्यों से आने दे? क्यों मतलब इतना ज़रूरी तो नहीं है कि तुमको उसके साथ ही रहना है। यूनिवर्स तुम्हें दूसरे किसी को भी भेज सकता है, पर ऐसा नहीं होगा, यही तुम्हारे पास रिटर्न में आएगा या आएगी, पर पूरी तरीके से रेडी होने के बाद। तब तक यूनिवर्स कह रहा है कि तुम अपना हीलिंग करो, अपने पे फोकस करो, अपने आप को किसी गोल सेट कर उस गोल के तरफ लेके जाओ। इतना मजबूत बना लो अपने आप को कि कोई टॉक्सिक पर्सन आके तुम दोनों के बीच कोई दूरियां फिर से पैदा ना कर पाए, या तो फिर ये पर्सन कभी तुम्हारे लिए टॉक्सिक बन ना पाए। इतना मजबूत कर लो अपने आप को। तुम्हें ऐसे ही ये सब कुछ नहीं दिखाया गया।
तुम्हें भी अपना वो सरलपन से थोड़ा सा सही होना है। ये तुम्हें जो तुम्हारे सामने जैसे पेश आएगा, तुम्हें भी अपना धर्म, अपना कर्म सब कुछ बजा मतलब रख के जो परिवार ने तुम्हें सिखाया उसी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें भी इसका जवाब देना है। उस तक तुम्हें भी वो हार्टी वाला चीज़ बनना है, ठीक है। तब वो हर एक वो कोशिश करेगा जिसमें या करेगी जिसमें तुम हमेशा उनके होकर रहो। बस यही तो चाहते हैं हम, यही चाहते हैं तुम्हारे यूनिवर्स, यही चाहते हैं तुम्हारे महादेव जी, यही चाहते हैं तुम्हारे माता दी। लॉयल उनको भी होना पड़ेगा और वो होगा भी। ये भी मुझे मेरे पास आ रहा है कि वो लॉयल होगा भी, होके ही तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन ना तुम ही हो। प्लीज़ ये एनर्जी को कलेक्ट कर लो। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में 666 टाइप करो। थैंक यू सो मच इन एडवांस।